बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। हर स्टेट और यूटी के अंदर जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, चाहे वो 10 हों, 1000 हों, 100, 150, जो भी तादाद हो, उनका साल भर का एक कोटा तैयार रहता है कि अगर आप सरकारी ख़जाने से सैलरी ले रहे हैं तो उसका जवाब भी आपको देना होगा। एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जिसको हम APR कहते हैं, यह हर स्टेट और हर यूटी के अंदर हर महीने तो चला जाता है। कहीं पर अगर जनवरी के महीने तक कंप्लीट हो जाती है चीज़ें तो पिछले साल का दे दिया जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट 1 ईयर का भी तैयार होता है, फिर वो दिसंबर एंड या जनवरी तक सबमिट करवा दी जाती हैं रिपोर्ट्स। इस बार परेशानियां उन लोगों के लिए बढ़ने वाली हैं, उन डिपार्टमेंट्स की यूटी लेवल पर, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जो जम्मू कश्मीर के भी हैं उन्होंने भी इस पर मीटिंग की और हाई लेवल मीटिंग्स होती रही हैं, क्योंकि इस वक्त डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री जम्मू कश्मीर को देखती है। और जिस डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयज़ आर्टिकल 206 के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे होंगे, और इस आर्टिकल के हिसाब से सरकार के पास कौन से ऐसे इख्तियारात हैं, क्या सरकार कर सकती है, वो भी आगे चलकर मैं डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन असल में बहुत सारे मुलाजमीन की इस साल 2023 में भी छुट्टी हो सकती है। उसका रीज़न ये है कि एक तो सरकार ये देखती है कि डिपार्टमेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, विद इन द डिपार्टमेंट काम सही हुआ है पिछले सालों के मुकाबले या नहीं, वो रिपोर्ट तैयार करनी होती है। और दूसरी बात ये कि जिन एम्प्लॉयज़ ने डिपार्टमेंट के अंदर काम किया है, आर्टिकल 226, माफ़ कीजिएगा 206 नहीं 226, 226 आर्टिकल के मुताबिक सरकार के पास लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी होता है या हेड ऑफ स्टेट होता है, उसके पास ये इख्तियारात होते हैं कि किन मुलाजमीन को निकाला जा सकता है, किन को नहीं। आपको याद होगा कि साल 2021-22 में एक हवा बनी के मुलाजमीन को निकाला जाएगा रिटायरमेंट से पहले, और 2022 में अप्रैल के महीने में पहला इस तरह का ऑर्डर सामने आया जहां पर 5 लोगों की छुट्टी कर दी गई इस बेस पे कि उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। एक और मीटिंग हुई है और सरकारी ज़राया, अब बावसूख ज़राए जो हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि एक तो ये कि डिपार्टमेंट्स बहुत सारे नाकाम हुए हैं। एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी जम्मू कश्मीर के अंदर जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि आपने एक तो डिपार्टमेंट की जो अंदरूनी जायज़ा है वो लेकर रिपोर्ट तैयार करनी है, दूसरा एम्प्लॉयज़ जो हैं जिनको डेडवुड एम्प्लॉयज़ भी कहा जाता है, परफॉर्मेंस अगर बिल्कुल भी अच्छी नहीं या कुछ ऐसे जिन पर स्टेट या यूटी के खिलाफ काम करने का इल्ज़ाम था, तो ये सारी चीज़ें आती रहीं। लेकिन जो ऑर्डर्स निकले उसके मुताबिक चीफ सेक्रेटरी ने तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को कहा कि अपनी रिपोर्ट्स फटाफट से जमा कराइए। स्क्रीनिंग कमेटी जिसके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेड है कि आप काम करेंगे और तो आप इस हिसाब से काम करेंगे और यूटी लेवल पर काम करने के बाद अगर आपकी रिपोर्ट तैयार नहीं होती है मुकर्रर मुद्दत के अंदर, जो सेट टाइमिंग है, डिटेल्स हैं उस हिसाब से, तो फिर आपकी मुश्किलात खुद बढ़ सकती हैं। लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की छुट्टी होने वाली है, ऐसी हमारे पास डिटेल्स हैं। चीफ सेक्रेटरी ने जब हाई लेवल मीटिंग पिछले दिनों की और इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट्स को सख्ती से कहा गया कि आपसे रिपोर्ट मांगी गई थी तो डिपार्टमेंट जवाब नहीं दे सके। अब आर्टिकल 226 हुकूमत को ये इख्तियारात देता है, सरकार के पास ये अधिकार है, हेड ऑफ स्टेट जो होता है उसके पास ये अधिकार है कि जिस एम्प्लॉय की, जो सरकारी कर्मचारी है, मुलाजिम है, उसकी उम्र अगर 48 साल हो गई है और सर्विस में 22 साल उसको हो चुके हैं, 22 ईयर इन सर्विस और 48 ईयर्स उसकी एज है, उसको छुट्टी की जा सकती है। लेकिन किस बेस पे? परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो बहुत सारे मुलाजमीन हैं, यूनियन टेरिटरी के अंदर ये ड्राइव कंडक्ट की गई है रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक, आर्टिकल 226 के मुताबिक, और इस सिलसिले में डिपार्टमेंट्स अपनी प्रोसीडिंग्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। चीफ सेक्रेटरी तक फाइल जाएगी, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर तक जाएगी, और दाखिला महकमे के यानी होम डिपार्टमेंट के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उनको पहले से ही स्क्रीनिंग कमेटी का हेड बनाया गया है। लेकिन जम्मू और कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशन रूल्स के मुताबिक सरकार ने अपने आप को एम्पावर किया है कि 22 साल जिनने क्वालिफाइंग सर्विस की है, 48 साल की उम्र है, पैरामीटर्स क्या है? इंटीग्रिटी, इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और यूटिलिटी। इस पर अगर कोई खरा नहीं उतरता है तो फिर उस ऑर्डर के मुताबिक, जिसके मुताबिक साल 2020 में अक्टूबर के महीने में कार्रवाई शुरू हुई थी, वो कार्रवाई शुरू होगी और बहुत सारे लोग जो डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते हैं उनको 48 साल तक उम्रें हैं, 22 साल सर्विस हो चुकी है, तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा होने वाली है। रिव्यू कमेटी जो है वो काम इस पर शुरू कर चुकी है। फिटनेस, कॉम्पिटेंस, बाकी सारी चीज़ें दी जाएंगी और सरकार के मुताबिक, सरकारी ज़राए के मुताबिक इस आर्टिकल का सहारा लेकर APR का जो डोजियर है, ACR या जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, उसको तैयार करके कंसर्न अथॉरिटीज़ के सामने रखा जाएगा और कंसिडरेशन करने के बाद, बाकी रिकॉर्ड्स देखने के बाद, मटेरियल सामने रखने के बाद, कंटेंट लाने के बाद
फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो डिपार्टमेंट्स को क्लियरली कहा गया है जल्दी से तमाम एम्प्लॉयज़ जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें कोई एक मखसूस डिपार्टमेंट नहीं है, एजुकेशन, हेल्थ, रेवेन्यू, इंडस्ट्रीज, स्टेट्स डिपार्टमेंट, तमाम लोग मुलाजमीन की जो कारकर्दगी है वो सामने रखिएगा। डिपार्टमेंट में अगर जितनी ज़रूरत है उतने मुलाजमीन रखिएगा और दूसरे वही मुलाजमीन जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बाकी को रिटायर अकॉर्डिंग टू 226। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस तरीके से देख सकते हैं।